मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार के वित्तीय हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश समृद्ध राज्य होगा, लेकिन इसका पैरामीटर और फार्मूला क्या है मुख्यमंत्री नहीं बता रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल जो है पूरे देश के समृद्ध राज्यों में से सबसे ऊपर होगा। वो फार्मूला, वो तरीका, इस बात को हमको बड़ा स्पष्ट तो करें कि आपके पास पैरामीटर्स क्या है, कि आपने कौन से इस प्रकार के काम करने की योजना बनाई है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की आय इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण 2027 में हिमाचल पूरे देश के अंदर सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। इन सारी बातों को लेकर के भी मुख्यमंत्री जो है वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उल्टा मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि जो खास तौर से जो आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, हकीकत को छुपाने की कोशिश की जा रही है, उन सारी बातों को लेकर के अब काम नहीं चलने पाला। जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक तरफ जो है वो कांग्रेस की अगर गारंटी की बात कहें, गारंटी पर हम बहुत बोल रहे हैं, आज मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बात का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी को एक घोषणा की, कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो सक्षम लोग हैं वो बिजली पर सब्सिडी छोड़ दें। और बिजली पर सब्सिडी छोड़ने से पहले मुझे लगता है कि उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि जो 300 यूनिट हमने जो गारंटी दी है, हम क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा मांगते हैं पूरे प्रदेशवासियों से, हम उसको करने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे, हम सामर्थ्य नहीं है उसको करने के लिए। उसके बाद अगर वो कहते उल्टा हालात इस प्रकार के हैं हिमाचल प्रदेश में, जो आर्थिक दृष्टि से जो परिस्थिति हमारे सामने है, हमारे समक्ष है, उसको देखते हुए मैं आपसे क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मैं खुद भी सब्सिडी छोड़ रहा हूं, आप भी सब्सिडी छोड़ दें। तो मुझे लगता कि प्रदेश की जनता उस सारी चीज को लेकर के थोड़ा गंभीरता से सोचती है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं सब्सिडी छोड़ने के लिए, एक तरफ आप सीपीएस बना करके 2 साल तक उनको चलाते रहे कैबिनेट के दर्जे के साथ। आगे जो है उनके सामने पायलट चलती थी, पीछे एस्कॉर्ट चलती थी, और पूरे जो है सुविधाओं से उनको जो है वो पूरी सुविधा के साथ साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो आपने दे रखी थी उनको, संवैधानिक दृष्टि से वो दी जा नहीं सकती थी, लेकिन उसके बावजूद वे आपने दी क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का आप जिक्र करते हैं। उसके कारण हिमाचल प्रदेश को कितना आर्थिक रूप से नुकसान हुआ। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टिंग्स करी थी आपने, उस बात का जिक्र नहीं करते। आप क्षमा मांगते कि मुझसे ये गलती हुई है। आप हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट के दर्जे के सारे ओएसडी चेयरमैन बना करके बैठे हुए हैं, और उसके बाद आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि शुरुआत अगर करनी चाहिए थी तो आपको यहीं से करनी चाहिए थी। आप सीपीएस को पहले हटा देते, आप कैबिनेट के दर्जे के साथ जो लोग आपने दर्जे पर इस पे जो पद पर बैठाए हैं उनके बारे में आप फैसला करते, तो लोगों को लगता कि सही मायने में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं। अपने आप तो आप आनंद में हैं, और आपके मंत्री आनंद में हैं, आपके सीपीएस भी 2 वर्ष तक आनंद में रहे, आपके कैबिनेट के दर्जे के साथ जो है वो जो पोस्टिंग जो आपने हिमाचल प्रदेश में करके रखी है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे एडवाइजर है, चाहे ओएसडी है, वो आनंद में है। और ऐसी सूरत में आपका कतई भी नैतिक अधिकार नहीं है सब्सिडी को विड्रॉ करने का। पहले स्पष्ट करिए कि जो गारंटी आपने दी थी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की हिमाचल प्रदेश को, और कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला ले लिया जाएगा, और आज आप सब्सिडी पर आगे हैं कि सब्सिडी छोड़ने की बात कह रहे हैं। इस पर मुझे लगता है कि आपको पहले अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या सोच करके आपने गारंटी दी थी। यह गारंटी सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए दी थी, या ये गारंटी आपने पूरा करने के लिए दी थी, ये वचन आपने पूरा
करने के लिए दिया था प्रदेश की जनता के साथ, और जब वचन आपने दिया था, जब आपने गारंटी दी थी, उसको जब पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले आपको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद फिर आगे सब्सिडी पर बात करनी चाहिए। थैंक यू।